अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यार टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 25 लेकर के आ गया हूँ। तो आज की क्लास में हम इरेजर्स को पढ़ेंगे, इरेजर्स टूल को देखेंगे। तो इरेजर के अंदर ही हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल आ जाता है। तो आज हम इन तीनों को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा कैनवास बिल्कुल ब्लैंक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास इरेज़र टूल आ जाता है, बैकग्राउंड इरेज़र टूल आ जाता है और फिर उसके बाद मैजिक इरेज़र टूल आ जाता है। ठीक है जी। और शॉर्टकट की इसकी ई है, सिंपल आप ई प्रेस करेंगे तो आपका इरेज़र टूल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्रश टूल ले लेता हूँ एंड देन पेंट करता हूँ और उसके बाद ई फॉर इरेज़र एंड देन यहाँ पे इरेज़र पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे इस तरह से मेरी मिस्टेक्स जो हैं वो इरेज़ होती जाएंगी। जैसा कि हमने पीछे आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल देखा था और हिस्ट्री ब्रश टूल देखा था, तो वो इरेज़र टूल भी तकरीबन उसी तरह का है। उसमें हम हिस्ट्री में जाके अपनी मिस्टेक्स चेंज कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे प्रेजेंट में रहकर ही अपनी मिस्टेक्स को जो है वो इरेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने एक इमेज ओपन किया तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने फजूल से स्ट्रोक्स बना ली। अब मैं इरेज़र पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव कर सकूँगा। अगर आपका ये नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे देखेंगे इरेज टू हिस्ट्री पे आपका चेक लगा है कि नहीं। अगर चेक लगा हुआ है तो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, और अगर नहीं लगा हुआ, फॉर एग्जांपल इस तरह से नहीं लगा, तो आपका देखेंगे आप अजीबोगरीब एक रिज़ल्ट आएगा। क्या रिज़ल्ट आएगा कि वो आपकी बैकग्राउंड लेयर में एक वाइट इफ़ेक्ट अप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे वो इरेज़ करने के बजाय पर्पल कलर जो है वो फिल करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे इरेज टू हिस्ट्री पे चेक लगाना है एंड देन आप देखेंगे आप इरेज कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फ़्लो है आप फ़्लो को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी आप देखेंगे किस तरह से स्मूथ तरीके से मतलब फ़्लो जो है वो आपका यहाँ पे आप थोड़ा सा इफ़ेक्ट देख सकते हैं उस तरह से रिमूव होगा। ठीक है जी। और फ़्लो डिक्रीज़ करने के बाद फॉर एग्जांपल अभी मैं इंक्रीज़ करूँ, ओपेसिटी है आप उसे भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपका जो है वो रिज़ल्ट आएगा। फ़्लो और ओपेसिटी आप पिछली क्लासेस में डिटेल से देखते आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ओपेसिटी में क्या डिफरेंस है, आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका ये रिज़ल्ट आएगा। आप दूसरी दफ़ा फिर से अपनी एक टिप पे क्लिक करेंगे या माउस का जो है वो लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से रिज़ल्ट आएगा, और बार बार आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका फिर इस तरह से रिज़ल्ट आता जाएगा। ठीक है जी। तो ये फ़्लो और ओपेसिटी आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्मूथन है आप उसे भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेक हटा देता हूँ, इरेज टू हिस्ट्री वाइड रिज़ल्ट आना है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले देख लिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये रिज़ल्ट ना है बल्कि मेरा बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो जाए, ब्लैंक होना शुरू हो जाए, एम्प्टी होना शुरू हो जाए, तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक कर देना होगा। डबल क्लिक करेंगे एंड देन सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो है वो बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो जाएगा और एम्प्टी रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से आप पूरा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे कोई भी इमेज ला करके रख सकते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अच्छा, ये हम कर क्यों रहे हैं, बैकग्राउंड इरेज क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमें स्काई चेंज कर देना हो पड़ता है अपनी इमेजेस में, बैकग्राउंड्स में कोई भी नया बैकग्राउंड लाना होता है या स्काई कोई भी नया लाना होता है तो हम उसके लिए बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। ठीक है जी। ये तो मैंने आपको इरेज़र टूल से ही करना बता दिया है। चेक हटा कर हमारे पास अलग से एक टूल है बैकग्राउंड इरेज़र टूल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल इस तरह से आप अपना बैकग्राउंड जो है वो इरेज़ कर सकेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, आपका जो सर्कल है उसमें एक प्लस वाला साइन अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये प्लस वाला साइन हमने पिछली क्लास में कलर रिप्लेसमेंट टूल में देखा था। तो इससे क्या होता है, जहाँ जहाँ पे आपका प्लस वाला साइन है सिंपल वो उसी में कलर्स फिल करेगा या उसी को रिमूव वगैरह करेगा।
फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से रिमूव करेगा, और अगर मैं यहाँ से प्लस वाला साइन मेरा पीछे है, अगर मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आगे वाले एरिया पे कोई चेंज नहीं होगा, हालांकि बाउंड्री गोल सर्कल जो है वो मेरा आगे वाले पे भी है। तो प्लस वाला साइन आपका जहाँ पर होगा वो उसी में चीज़ें चेंज करेगा, ठीक है जी। तो मैजिक इरेज़र उसके बाद मेरे पास आ जाता है। मैजिक इरेज़र में क्या हो रहा होता है, हमने मैजिक वॉन्ड टूल देखा था, तो मैजिक इरेज़र में सिंपल आप एक क्लिक करेंगे तो आपका पूरा एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से उसने पूरा एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया और काफ़ी ईजिली कर लिया है। ये मैजिक वॉन्ड टूल की तरह ही हमारे पास एक मैजिक इरेज़र है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा जो है वो बैकग्राउंड जो सिलेक्ट हो ही गया है और एम्प्टी भी हो गया है, रिमूव भी हो गया। तो अब मैं यहाँ पे स्काई भी चेंज कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई मिस्टेक्स देख सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक्स आ रही हैं, तो इसे मैं जो है वो इरेज़र टूल से कर लेता हूँ, यहाँ से चेक हटा लेता हूँ। तो आप भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम मैनुअली हाथ से जो है वो सही कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यहाँ पे आगे कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना कोई भी स्काई ला करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला स्काई था, तो मूव टूल से मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है जी। और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे इसका एक तरह से साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा और इस लेयर को उठा करके नीचे रख दूँगा। तो स्काई तो हमारा चेंज हो गया, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं मिल रहा, कोई लॉजिक नहीं है। नीचे ग्रीनरी है और ऊपर पिंक सा स्काई आ रहा है हमारे पास। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक रैंडम सा बताया कि किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक और इमेज ला करके रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये वाला स्काई मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ पे रख लेता हूँ और ये मेरे पास इमेज है और मैं चाह रहा हूँ इसमें ये वाला स्काई आ जाए। कौन से वाला, ये वाला। तो ये काफ़ी एक मज़ेदार सा रिज़ल्ट आने वाला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इरेज़र टूल ले लेता हूँ, मैजिक इरेज़र टूल ले लेता हूँ। सिंपल आपको इरेज़र टूल का तो पता चल गया होगा कि किस तरह से वर्क करता है। बैकग्राउंड इरेज़र टूल जिसमें बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो रहा होता है, लेकिन मैंने आपको इरेज़र टूल में भी बता दिया कि किस तरह से हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो वो तो एक ट्रिक थी, हमारे पास अलहदा से एक टूल भी आ जाता है। तो अभी मैं मैजिक इरेज़र टूल ले रहा हूँ और जस्ट इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इस तरह से रिज़ल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि थोड़ा सा शेडिंग कहीं पे आ रहा है। यहाँ पे एक जैसा कलर था और यहाँ पे मुख्तलिफ कलर है, ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉट्स आ रहे हैं। तो इन स्पॉट्स को मैं इरेज़र टूल से ठीक करूँगा। कैसे करूँगा? यहाँ से आपने इसको अनचेक कर लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको जो है वो ठीक कर लूँगा। तो आपने जब भी कभी अपनी इमेज पे दूसरा इमेज ला करके रखना है तो आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आपका पहले वाला जो बैकग्राउंड है वो ठीक से रिमूव हुआ है कि नहीं, ठीक है जी। तो मैं इसको ला करके इस पे रखूँगा एंड देन ये वाली लेयर जो है वो ऊपर थी, इसको नीचे कर दूँगा। तो अभी आप देखेंगे ये रिज़ल्ट आएगा। तो ये सिंपल एक इमेजिनरी प्लेस हमारे पास बन गई है कि इस तरह से होता तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार सा, काफ़ी अच्छा सा रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ आपको एक और रिज़ल्ट दिखाना किस तरह से। तो मैं एक यही वाला इमेज एक खोल लेता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैजिक इरेज़र टूल, इससे स्काई टोटली रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं चाह रहा हूँ ये वाला स्काई इस पे आ जाए। तो मूव टूल के ज़रिए से फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको उठा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एंड देन कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। इक्वली फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इक्वली इंक्रीज़ करेंगे और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद ठीक है जी, इसको लेयर को नीचे रख देंगे। तो ये था जी इरेज़र टूल। तो इस तरह से आप अपने स्काई वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक रैंडम सा ट्यूटोरियल था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से इरेज़र टूल वर्क करता है। जबकि हमारे पास स्काई वगैरह चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तरीके आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।